Greetings to you in the name of Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबका अभिवादन करता हूँ। Welcome to this Hindi Bible study of Evanston Ministries. और मैं आप सबका ये हिंदी बाइबल स्टडी जो एवेंचर मिनिस्ट्री की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूँ। For today's Bible study, let us turn to the Gospel according to Saint Matthew, chapter 15, verses 29 to 39. और आज की बाइबल स्टडी के लिए हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 29 से 39 वचन। 29 to 31. And Jesus departed from there and came beside the Sea of Galilee, and he went up to the mountain and sat there. And great crowds came to him, having with them the lame, the blind, the crippled, the dumb, and many other sick ones. And they laid them at his feet, and he healed them, so that the crowd marveled because they saw the dumb speaking, the crippled healthy, and the lame walking, and the blind seeing, and they glorified the God of Israel. यीशु वहां से गलील की झील के पास आया और पहाड़ पर चढ़कर बैठ गया। तब भीड़ पर भीड़ उसके पास आई। वे अपने साथ लंगड़ों, गूंगों, अंधे, टुंडों और अन्य बहुतों को उसके पास लाए और उन्हें उसके पांव पर डाल दिया और उसने उन्हें चंगा किया। जब लोगों ने देखा कि गूंगे बोलते और टुंडे चंगे होते और लंगड़े चलते और अंधे देखते हैं, तो अचंभा करके इजराइल के परमेश्वर की बड़ाई की। Great multitude came to Jesus. बहुत ही भीड़ जो है वो यीशु मसीह के पास आई। The people were heathen, gathered from the eastern side of the Sea of Galilee. और जो गलील की जो झील है उसके पास से बहुत सारे जो लोग थे यीशु के पास इकट्ठे हुए। Jesus healed and provided for this Gentile multitude. और यीशु वहां पे आया और वहां पे जो अन्य जाति के जो ये भीड़ लगी हुई थी उनको उसने प्रोवाइड किया जो कुछ भी चाहिए था। It showed that the Gentiles, in fact, were getting more than just a few crumbs from the table. और इसका मतलब ये दर्शाता है कि जो अन्य जातियां हैं वो केवल चूर चार ना पाके उससे भी ज्यादा उनको मिला। They came to Jesus for help. और वो यीशु के पास मदद के लिए आए। They laid the sick at Jesus' feet and he healed them. और उन्होंने बीमारों को उसके पांव के पास में रखा और यीशु मसीह ने उनको चंगा किया। Jesus did not resort to self-promoting ministry of healing. और यीशु मसीह ऐसा नहीं था कि वो अपने आप को सेल्फ प्रमोट कर रहा था कि चंगाई के लिए। Jesus always drew attention to God the Father. और यीशु मसीह ने हमेशा जो उसका जो आकर्षण था वो हमेशा परमेश्वर पिता की तरफ रखा। This multitude learned to praise the God of Israel. और ये जो भीड़ थी उन्होंने सीखा कि इजराइल का जो खुदा है उसको कैसे धन्यवाद किया जाता है। Verse 32. And Jesus called his disciples to him and said, I am moved with compassion for the crowd, because for 3 days now they have remained with me, and they do not have anything to eat. And I am not willing to send them away hungry, lest they faint on their way. यीशु ने अपने चेलों को बुलाया और कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि वे 3 दिन से मेरे साथ है और उनके पास कुछ खाने को नहीं है। मैं उन्हें भूखा विदा करना नहीं चाहता, कहीं ऐसा ना हो कि मार्ग में थक कर रह जाएं। Christ would not allow his followers to hunger and faint on the way while they followed him. और जो मसीह है जो उन भीड़ को जो वहां पे एकत्रित थी उसको ये अलाउ नहीं करता है कि वो भूखे पेट चली जाए और रास्ते में ही वो थक कर गिर जाए। Verse 33. And the disciples said to him, where can we get so many loaves in this desolate place to satisfy so great a crowd? और तब चेलों ने उससे कहा, हमें इस जंगल में कहां से इतनी रोटी मिलेगी कि हम इतनी बड़ी भीड़ को तृप्त करें। Even in the barren wilderness, the Lord was able to feed his followers and satisfy them. और उस रेगिस्तान वाली जगह में भी जहां पर दूर तक कुछ नहीं था, तभी भी परमेश्वर उसे योग्य था कि अपने पीछे चलने वाले लोगों को वो खिला सके, उसको संतुष्ट कर सके।
here they set their eyes on the environment instead of on the Lord. और यहाँ पे उन लोगों ने जो है अपनी आंखों को जो है खुदा की तरफ की ओर लगाई। So the disciples did not know how to feed such a large crowd. और जो चेले थे वो ये चीज नहीं जानते थे कि इतनी बड़ी भीड़ को कैसे खिलाएं। Yet the Lord's presence was better than a rich store. और परमेश्वर का जो उपस्थिति है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है उससे कि जो भी रिच स्ट्रॉन्ग लाइक यू सेड। Verse 34, and Jesus said to them, how many loaves do you have? And they said, 7 and a few small fish. यीशु ने उनसे पूछा तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा 7 और थोड़ी सी छोटी मछली। The Lord always wants to use what we have to bless others. और परमेश्वर हमेशा जो हमारे पास है उसको ही इस्तेमाल करता ताकि हम दूसरों को आशीष कर सकें। Verse 34, and Jesus said to them, how many loaves do you have? And they said, 7 and a few small fish. And after he यीशु commanded the crowd to recline on the ground, he took the 7 loaves and the fish, and giving thanks, he broke them and gave them to the disciples, and the disciples to the crowd. And they all ate and were satisfied. And they took up what was left over of the broken pieces, 7 baskets full. And those who ate were 4,000 men, apart from women and children. And after he sent the crowds away, he stepped into the boat and came to the borders of Magadan. यीशु ने उससे पूछा तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा 7 और थोड़ी सी छोटी मछलियां। तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी। तब उन 7 रोटियों और मछलियों को लिया, धन्यवाद करके तोड़ा और अपने चेलों को देता गया, और चेले लोगों को। इस प्रकार सब खाकर तृप्त हो गए, और चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरे हुए 7 टोकरे उठाए। खाने वाली स्त्रियों और बालकों को छोड़ 4000 पुरुष थे। तब वह भीड़ को विदा करके नाव पर चढ़ गया और मगदन देश की सीमा में आया। If we offer all that we have to the Lord, He will take it, break it. और अगर हमारे पास जो कुछ भी है उसको हम खुदा को देते हैं तो वो उसको लेता है, उसको वो तोड़ता है। And Jesus will give it back to us for distribution to others. और यीशु मसीह फिर उसे जो है फिर हमें वापस देता है, और ताकि हम उसको दूसरों को दे सकें। So it will become a satisfying and overflowing blessing to others. और ये एक जो है एक बहुत ही खुद को संतुष्ट करने वाली और एकदम ओवरफ्लो करने वाली जो आशीष है, जो हमें भी और दूसरों को भी आशीष करती है। Whatever we offer to the Lord, however little it is, will be multiplied by His blessing hand to meet the need of a great multitude. और चाहे हम उसको छोटी सी चीज क्यों ही ना देते हैं, अगर हम उसको देते हैं उस छोटी सी चीज को भी, तो उसको वो आशीष करता है और उसको बहुतायत से बना देता है, और वो काफी होती है ताकि जितनी भी भीड़ है उसको वो संतुष्ट कर सके। May the Lord bless you all with these words. Amen. परमेश्वर आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष करे। आमीन।